साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूँ। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र है, किया कराया है, या किसी की नजर है, या किसी की हाय है, बद्दुआ है, ठीक है, तो आज की जो मैं रेमेडी आपको दे रहा हूं, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो ये कहा जाता है दोस्तों कि कुल देवी का स्थान होता है। मतलब कि कुल देवी की रेमेडी आपको दे रहा हूं। यदि आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और जिसकी कुल देवी नहीं पता है कुल देवी कौन है तो वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों जिस घर में कुल देवी का पहरा होता है, कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि कुल देवी का जिस घर में पहरा होता है, ठीक है, तो उस घर में कुल देवी की आज्ञा के बगैर कोई देवी देवता भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि आपके 9 ग्रह, यदि आपके अनबैलेंस है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो कुल देवी उस प्रॉब्लम को भी हल कर देगी। यदि कुल देवी को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप स्थान दे देते हैं, तो कभी भी कोई आपके घर में तंत्र करता है, मंत्र करता है, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी क्रियाएं करता है, तो वो क्या होती है, विफल हो जाती है। बल्कि जो आपके घर में ये सब क्रियाएं करेगा उसको बैकफायर कर देती हैं। इतनी पावरफुल रेमेडी दे रहा हूं आपको। अगर आपके घर में कुछ वास्तु अनबैलेंस है, या किसी प्रकार की कोई समस्या है, बहुत ज्यादा बीमारी है, या आपके घर में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, आपका व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है, बच्चे गलत संगति में है, बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता है, या घर में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, आपको घर में बहुत ज्यादा मानसिक रूप से आप डिप्रेशन में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, कोई भी कार्य आपका 99% तक जाता है, उसके बाद में 99% के बाद में 1% में उस कार्य में आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो समझ लीजिए कि घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आज का ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप अपनी कुलदेवी को स्थान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके घर में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, परिवर्तन आपको 11 दिन में दिखाई देने लगेगा। क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी आज मैं आपको दे रहा हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास रेमेडीज, कुछ एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा प्लैनेट है जो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या आपके घर में वास्तु अनबैलेंस है ना, किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, पति पत्नी अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं, कोई भी परेशानी का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो 20 इयर्स ज्योतिष शास्त्र का एक्सपीरियंस, इस बेस पे आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट से के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक ये सेकंड चैनल है, ठीक है, मेरा फर्स्ट चैनल जो है वो आप उस पर भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप रुद्र मेडिटेशन सर्च करेंगे, टॉप में वो चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने काफी वीडियोस आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आज की जो रेमेडी बता रहा हूं दोस्तों, ये किसी भी दिन आप किसी भी समय सुबह के टाइम कर सकते हैं। सुबह नहा धो करके स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, और आपको इसमें कुछ सामग्री, छोटी छोटी सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक कोयले का टुकड़ा ले लेंगे छोटा सा, एक लोबान का टुकड़ा ले लेंगे छोटा सा, और एक हल्दी की गांठ ले लेना है आपको, चंदन का पाउडर ले लेना है, थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है, और भस्मी जो शंकर जी को चढ़ती है थोड़ी सी भस्म आपको ले लेना है, और एक लाल कपड़ा छोटा सा
इसमें हल्दी की गांठ रख दें, कोयले का टुकड़ा रख दें, ठीक है, थोड़ा सा एक चुटकी कुमकुम डाल दें, एक चुटकी चंदन का पाउडर डाल दें, और एक हल्दी की गांठ, लोबान का टुकड़ा और भस्मी की एक चुटकी चुटकी डाल दें इसमें, ठीक है। इन सबको डाल करके लाल कपड़े में इसको फोल्ड करके और लाल धागे से इसको बांध देना है, ठीक है। लाल धागे से बांधने के बाद में अब आपका घर का जो मेन चौखट है, मेन दरवाजा जहां से आप एंटर करते हैं, मेन दरवाजा जो होगा एंटर करते हैं तो अंदर की तरफ से जब बाहर आते हैं, बाहर की तरफ से अंदर नहीं, अंदर की तरफ से बाहर, ठीक है। तो अंदर की तरफ से जब बाहर आएंगे तो आपको बीचों बीच अंदर तरफ आपको इसको बांध देना है। और एक चीज का याद रखना है, ये घर का पुरुष ही कर सकता है, या तो जो बड़ा बेटा है वो कर सकता है, जो घर का मुखिया है वो कर सकता है, स्त्री इसको नहीं बांध सकती है, ठीक है। घर का जो भी मेन सदस्य होगा, पुरुष होगा, वो इस पोटली को, कुल देवी को आपको इसमें बांध देना है। और बांधने के बाद में एक घी के दिए से आरती उतार दें, 5 अगरबत्ती लगा करके अगरबत्ती घुमा दें, और जो भी भोग वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स में कुछ मिठाई वगैरह भोग लगा दें, और विनती करें कि कुल देवी माता, हम आपकी संतान हैं, ठीक है, आप हमारे घर की हमेशा रक्षा करिए। हमारे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सबको आप घर से बाहर कर दीजिए, और कभी हमारे घर में कोई भी किसी प्रकार की ऊपरी शक्ति प्रवेश ना करे। ये करने के बाद में दोस्तों आपके नवग्रह भी आपको परेशान नहीं करेंगे, बाहर के कोई देवी देवता परेशान नहीं करेंगे, जो भी नेगेटिविटी होगी सारी नेगेटिविटी आपके घर से रिमूव हो जाएगी। अब नित्य प्रति इनकी पूजा करनी है। आपके घर में जो भी खाना बनता है, एक प्लेट में थोड़ा सा खाना निकालें, भोजन, सब्जी, रोटी, दाल, रोटी जो भी बनता है, और इनको भोग लगा करके, ठीक है, इनको सामने दिखाएं, आरती घुमाएं, अगरबत्ती घुमाएं, इनको भोग लगा करके वो खाना जो आपको खाने किचन में होता है उसमें पलट दें। नित्य प्रति बस ये पूजा करना आप शुरू कर दीजिए। आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी होगी, मनी ब्लॉकेज है, धन नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, पैसा टिक नहीं रहा था, कर्ज बहुत ज्यादा है, बीमारी बहुत ज्यादा है, आपको 11 से 21 दिन में इसका रिजल्ट साफ साफ परिवर्तन नजर आने लगेगा। एकदम से नहीं कि एकदम से पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद से 11 दिन से आपको इसका परिवर्तन साफ साफ नजर आने लगेगा। आपका घर एकदम स्वर्ग जैसा बन जाएगा। और दोस्तों एक चीज का हमेशा याद रखें कि आपने देखा होगा घर की जो मेन दरवाजे में, पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि मेन जो दरवाजा होता है उसकी दहलीज थोड़ा सा ऊपर रखते थे, है ना, ऊंचा रखते थे, क्योंकि ये स्थान भी आपकी कुल देवी का होता है। तो आपको क्या करना है, नीचे हो सके तो कभी भी जो आपका मेन चौखट जो दरवाजे का जो होता है, बीच का हिस्सा होता है जहां दरवाजा होता है, उसमें कभी भी पैर नहीं मारना है आपको। आप नाक करके चले जाइए, लांग करके, लेकिन पैर ना रखें उसमें, क्योंकि वो कुल देवी का स्थान होता है। पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि ऊंचा स्थान रखते थे ताकि उसमें खड़े होकर न जाए, नाक करके जाए। तो ये स्थान कुल देवी का होता है। और आपका जो मेन दरवाजा होता है ये भी बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। इसमें कभी चरचर की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें से आवाज आ रही है तो इससे क्या होता है कि लाइव से भी चरमर की आवाज आती है, लाइव भी चरमर हो जाती है। तो मेन दरवाजे पे नीचे की तरफ तिलक करें, और जो मेन दरवाजे के बीच में चौखट होती है वहां पर तिलक करें। डेली इनकी पूजा करिए। उसके बाद में 11 दिन में देखिए दोस्तों कैसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, चमत्कार होगा। जो भी चीजें लाइफ में जो रुकी हुए थे, वर्षों के काम रुके हुए थे, जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स थे, ये सारी की सारी परेशानी आपकी देखते देखते दूर हो जाएंगी। ये छोटा सा दोस्तों देखिए, कोई बातें सुनने में बहुत सामान्य लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब तक हम उन चीजों को आजमाते नहीं है तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको यदि कोई कहे कि पीपल वृक्ष का एक बीज जो होता है बिल्कुल बारीक सा होता है, वो आपके हाथ में कोई रख दे और बोले इसमें एक विशाल का वृक्ष निकलता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब खुद से आप प्रैक्टिकल करेंगे, उस वृक्ष के बीज को, पीपल वृक्ष के बीज को आप जमीन पर डालेंगे और जब वो वृक्ष निकल के तैयार होगा तो आपको विश्वास होगा। तो ऐसी कुछ बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब तक हम उनको उपयोग में नहीं लेते हैं, उन रेमेडीज को हम करते नहीं है, तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन हर चीज विश्वास पर ही डिपेंड करती है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप एक चुटकी मिट्टी उठा करके उससे प्रयोग करेंगे तो वो भी आपके लिए भगवान जैसे सिद्ध हो जाएगी। ये सारा चमत्कार होता है सिर्फ और सिर्फ विश्वास से। तो पूरी विश्वास के साथ में, क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब भी नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नेगेटिविटी आती है, परेशानी आती है। तो पूरा फोकस आपका पॉजिटिविटी में होना चाहिए। जो भी चीज चाहते हैं उन चीजों को विजुलाइज करें, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। जब, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी आप प्रकृति को देंगे प्रकृति रिटर्न आपको वही वापस करती है। तो पॉजिटिव रहें हमेशा। जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, इंसान वैसा ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो यदि आपके पास में एग्जांपल दे रहा हूं, पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं आने की तरफ फोकस नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। पैसे आ रहे हैं, ये चीजें सोचना है, तो ऐसी एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे।
है ना। कहने का मतलब है कि सारा खेल आपके थॉट्स का है, आपके माइंड का है। जो आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। परेशानियों में फोकस करेंगे तो परेशानियां आएंगी, और यदि अपनी खुशियों में फोकस करेंगे तो खुशियां आएंगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कॉल में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।